8:59, इसलिए नियम के अनुसार अपना फाइन भर दो। अभी 8:59। आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गई। जीनी, मुझे पता चल गया है कि तुम अभी आई हो, इसलिए नियम के अनुसार अपना फाइन भर दो। अभी 8:59 हुई है। मेरे रूल्स के अनुसार 9 बजने के 15 मिनट पहले आना है, इसलिए फाइन भरो। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आज की मीटिंग कैंसिल है। मेरी कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो क्या? सॉरी मैम। सॉरी से क्या होगा? आज तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। तुम इस कंपनी की बॉस हो क्या, जो किसी की सैलरी काटोगी? चिंता मत करो, अभी मैनेजर हूँ, आगे प्रिंस से शादी करके बॉस भी बन जाऊंगी। लीजा, अभी दिन है, इसलिए दिन में सपने देखना बंद कर दो। जीनी, अगर तुम्हें इस काम वाली पर ज्यादा ही दया आ रही है तो जाकर इसके साथ टॉयलेट साफ करने में इसकी मदद करो। प्रिंसेस लीजा को मैनेजर की पोस्ट से हटा दो। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने टॉयलेट साफ करने के लिए कहा था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से टॉयलेट साफ करवाने की? ये आपकी माँ है, मुझे पता नहीं था। मैं देख रही थी कि हमारी कंपनी में कैसे लोग काम करते। तुम जैसे लोगों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। और एक और बात, मेरे घर की बहू और इस कंपनी की बॉस सिर्फ जीनी बनेगी। आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गई। जीनी, मुझे पता चल गया है कि तुम अभी आई हो, इसलिए नियम के अनुसार अपना फाइन भर। अरे तुम फिर आ गए यहाँ। तुम ठीक हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तभी दिव्या आकर उस लड़के के पीछे धक्का देती है, जिससे उस लड़के के गले में से वो फल निकल जाता है। मरीज के दिमाग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अरे मैं नहीं जानती हूँ इसको, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। ये लोग कुछ पैसे रखो। दोस्त, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरे पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, मैं इसे क्या खिलाऊंगी? मुझे भूख लगी है। मेरे पास यही खाना है, मैं नहीं दूंगी। मुझे ना चाहते हुए भी उसे अपना खाना देना पड़ता है। जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी तब 2 लड़के आदित्य का पीछा कर रहे थे। मेरे होते हुए तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। मेरी दोस्त को तुम हाथ भी मत लगाना। दोस्त, ये तुम्हारे लिए है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना? वो लड़के आदित्य में धक्का देकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। ये तुम्हारे लिए है, आज मेरा इंटरव्यू है। अगर सिलेक्ट हो गई तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बॉस, आप कहाँ चले गए थे? आज हमारी कंपनी में इंटरव्यू है क्या? जी बॉस। मेरी स्कर्ट पर कुछ लगा के सब मेरा मजाक बना रहे थे। तभी आदित्य वहाँ आता है, जो कि उस कंपनी का बॉस था। अरे तुम फिर आ गए यहाँ। तुम धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का। सिपाही जंग के मैदान से इस लड़के को जल्दी भागने के लिए कहता है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो खबर देने के लिए तंबू पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे पता चला दुश्मनों ने उनके रेडियो कनेक्शन काट दिया, जिस वजह से हेड ऑफिस तक उनके कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे सभी सिपाही परेशान होने लगा। इसलिए लड़का वहाँ से निकलकर तार के पीछा करके बिना कुछ परवाह किए मैदान में उतर जाता है। यहाँ पर वो घायल पड़ा हुआ सिपाही से पूछकर तारे आपस में जोड़ दिया, जिससे उनके कांटेक्ट हो पाता है। जंग की वजह से ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ से दूसरा जगह जाने के वक्त रास्ते में उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ सिपाही जख्मी हो जाता है। यहाँ पर लड़का आर्मी जनरल से मिलता है। वो सिपाहियों के प्रॉब्लम्स नोट करके जनरल को दे दिया। जनरल उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसमें वो बात है जो कि इस उम्र में उसे दूसरे से अलग बनाता था। अब जंग खत्म होने के बाद उस लड़के को जनरल द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि उसके साथ साथ सभी सिपाहियों के लिए एक खुशी के पल था। लेकिन वो यहाँ पर ही नहीं रुका, वो भी सिपाहियों के साथ सफर में निकल जाता है। सिपाही जंग के मैदान से इस लड़के আমার কাছে টাকা নাই, আমার এক প্যাকেট আমরা খাওয়াবো। না না থাক থাক, শোনো তুমি বলছো আমি তাতেই খুশি। ধরো না 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 ধরো। হ্যাঁ খুশি খাবো না দাবি রাখবা? দাবি রাখবা না? আমার কাছে টাকা নাই, আমার এক প্যাকেট আমরা খাওয়াবো। না না থাক থাক, শোনো তুমি বলছো আমি তাতেই খুশি। ধরো না 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 ধরো। হ্যাঁ খুশি খাবো না দাবি রাখবা? দাবি রাখবা না? আমার কাছে টাকা নাই, আমার এক প্যাকেট আমরা। ₹360 की मछली? अबे ये इतनी महंगी मछली, तू पागल हो गया है तू? तो फ्री में ले जा। फ्री में? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मछलियों का फाइनेंस कर ले और तू ले जा। मुझे उल्लू समझ रखा है, भाड़ में जाओ। तू यहाँ बकलोल करने आते हो, लेते वैसे कुछ नहीं हो। साले तू किसी और को उल्लू बना। हाँ, मोटे रामू के घर जल्दी आ जा, दुकानदार का सर फोड़ देंगे। ₹360 की मछली बेचना है। ₹360 की मछली कौन बेच रहा है? हाँ?
अरे ऐसे मत देखो, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। ये साला स्नेल फिश कब लेकर आया? हमसे छुपा के रखता है। इसके स्नेल फिश में अपना मुंह डाले। ये बात मैं भी सोच रहा था। जो मैं कहूँगा वही करना, समझे? मैं बिल्कुल समझ गया। अरे जल्दी उठो, मछली पकड़ने नहीं चलना। अरे मूर्खों के सरदार, इस जाल से मछलियाँ पकड़ोगे? तो अब क्या करना होगा? जाल तो है मेरे पास, बस चारे की जरूरत है। ऐसा करो, तुम चारा लेकर आओ। चलो मोटे। राजू मैं चारा लेकर आ गया। तो जल्दी से धक्का देकर आओ, ये जगह सही लग रही है। चलो सब, जाल हम यहीं फेंकेंगे। राजू एक बात पूछनी थी। हाँ तो पूछना। तेरे जैसे भिखारी के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं जो जाल बना लेता है? 360 रुपए की मछली। अब खोजियो, अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। डरपोक देख, आतंकवादी आ रहे। भाई जी डरपोक मैं हूँ, डर तुम क्यों रहे हो? ये बातें बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हमें मार देना। पहले मेरे पास वालों ने गलत जवाब दे दे। अगर तूने गलत जवाब दे दिए तो तू हमें मार देना, और तूने सही जवाब दिए तो हम तुझे मार देंगे। गलत जवाब देना है? चल ठीक है। भाई जी तुम उधर जाके बैठो। हाँ तो बता, मेरा पहला सवाल है, क्या सलमान खान की शादी हो गई? सलमान खान की शादी वो तो 5 साल पहले हो गई थी और मैं खुद गया था। चल अब बता, ताजमहल कहाँ बना है? ताजमहल हमारी साइड एक मोहल्ला कबाड़ गेट वही बना हुआ है। मेरा तीसरा सवाल, बता हम दोनों में से फौजी कौन है? जाहिर सी बात है, गन मेरे हाथ में, मैं ही फौजी हूँ। हाँ